हाय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे एग्ज़ाम पर्पस से। और ये क्लास 10th 11th और 12th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। लास्ट में इसमें ये भी बताया गया है कि कब हैज हैव और बी थ्री फॉर्म का यूज हम करेंगे। इंग्लिश सेंटेंस में क्या आ जाएगा, तो हैज हैव प्लस बी थ्री का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हैज हैव प्लस बी थ्री होता है। इसकी हिंदी आईडी देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या क्रिया शब्द के साथ आ है, ए है और ए है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो आ है आ गया, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन फूड। वह आ गया है, इट मीन्स प्रेजेंट में आने का काम उसने कर दिया है, तो ही हैज कम। कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना पाया जाता है, इट मीन्स जो कार्य वर्तमान में कंप्लीटेड हो गया है, ऐसे कार्य के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दिस शो दैट एन एक्शन, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो दैट एन एक्शन और वर्ब हैज फिनिश्ड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में फिनिश्ड हो गया, बट इम्पैक्ट सस्टेन ऑन द प्रेजेंट टाइम, परंतु उसका जो कार्य है, एक्शन है, वो प्रेजेंट में अभी तक उसका प्रभाव है ही। ऐसे एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको सेपरेट करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है। आई, वी, यू, दे एंड पी एन प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे एंड पी एन प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करेंगे, प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार आपको ये देखना, यहाँ देखिए, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इसके साथ हैज का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हुआ और भी थ्री मैन वर्ब हुआ, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सेपरेट हो चुका है कि आई, वी, यू, दे और पी एन, इसके साथ हैव का यूज करेंगे, प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन, इसके साथ हैज का यूज करेंगे, भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, या अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ। नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, तो हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैजेंट और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब सब्जेक्ट से पहले। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब एक इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, इट मीन सब्जेक्ट के बाद नॉट भी थ्री और ऑब्जेक्ट। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हैज नॉट यहीं पर आ जाएगा, हैजेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच में भी नेगेटिव होता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली
प्लस हैजेंट हैवेंट सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ। अब कुछ ऐसे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th 11th और 12th के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए है। अब हैव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं उसकी एक ट्रिक है। यहाँ पे सारा ट्रिक मेथड से पढ़ाया गया है मेरी वीडियो में। टेंस को बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम्स के ट्रिक्स के लिए पढ़ाया गया। बोर्ड एग्जाम्स के लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी यही है। निम्नलिखित वर्ड्स जब सेंटेंस में दिखे, जो मैं नीचे वर्ड्स लिखा हूँ, अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाता है तो आप हैज है प्लस V3 भरेंगे। निम्नलिखित वर्ड्स जब सेंटेंस में दिखे तो फिल इन द ब्लैंक्स में सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव प्लस V3 भर देना है। ये कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे जस्ट, जस्ट मतलब होता है अभी अभी, या तुरंत, ऑलरेडी पहले से ही, लेटली हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, नेवर कभी नहीं, यट अभी तक, सो फॉर अभी तक, एवर कभी, अप टू नाउ अभी तक, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, अगर ये इंग्लिश के सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रूल्स हैं ये। कुछ कीवर्ड्स और भी हैं जैसे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम पहली बार, सेकेंड टाइम दूसरी बार, थर्ड टाइम तीसरी बार, एंड दिस टाइम इस बार। ये सारे तमाम वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप हैज है प्लस V3 भरेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि उनका प्लेस भी मैंने बता रखा हूँ। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज हैव प्लस जस्ट ऑलरेडी V3 ऑब्जेक्ट रिसेंटली और लेटली। जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली और लेटली इसका यूज हमेशा हैज हैव के बाद और मैन वर्ब से पहले किया जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैजेंट हैवेंट और V3 और अदर वर्ड यट और सो फार को सेंटेंस के लास्ट में यूज किया करते हैं। यट और सो फार को सेंटेंस के हमेशा लास्ट में करते हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है यट और सो फार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एवर का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसका मतलब होता है कभी। और जैसे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप कभी दिल्ली गए हो, तो हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। तो एवर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। यट और सो फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव में यूज किया जाता है। और जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब हम लोग यूज ऑफ हैज हैव और V3 का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ हैज हैव V3 अप्लाई करना सीखेंगे सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे सी डैश मी सो फार, आगे सो फार, तो सो फार के साथ क्या लगाते हैं हैज हैव V3, तो नेगेटिव में लगाया जाता है। तो सी हैजंट कॉल्ड मी सो फार, इस हिसाब से। जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, तो गो दिया हुआ है, जस्ट भी गिवन होगा तो हैज हैव V3 बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिया हुआ है तो हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, तो एवर दिया होगा, एवर दिया होगा और आपको देखकर, तो एवर दिया हुआ है तो यू के साथ हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे ही यट गिवन होगा, यट दिया होगा सेंटेंस में तो आपको हमेशा वर्ब की हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है ये।
तो चलिए ही हैज़ंट कम येट, वह अभी तक नहीं आया है। ऐसे आ गया फिर जस्ट, तो जस्ट आ गया तो सी दिया होगा, तो हैज है V3, तो वी के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिया, और सी का थर्ड फॉर्म सीन, तो वी हैव जस्ट सीन हिम। कुछ हिंदी सेंटेंस दिया है मैंने यहाँ पर, मैंने काम कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैवंट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया है, हैव आई डन माई वर्क। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें, ठीक। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारी करें यहाँ से नोट बनाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।